आसान कर लोगों को जल्द ही नौकरियों देने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में एक अहम घोषणा की। विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर का बड़ा ऐलान। ग्रुप ए बी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में 20% आरक्षण नीति लागू करेगी मनोहर सरकार। आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। ग्रुप सी और डी के लिए पहले से था आरक्षण। राज्य सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर काम कर रही है। एक हफ्ते में अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ऐलान निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए लगातार समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। ग्रुप ए और बी पदों में आरक्षण लागू करने का मनोहर सरकार का फैसला ज्यादा न्याय संगत और विविध प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा देने वाला है। ये कदम सरकारी कार्यबल के भीतर विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक और हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी का काम हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि वार्ड बंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए FIDR यानी फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी या मतदाताओं की 140% अनुसार प्राप्त जनसंख्या, दोनों में से जो भी अधिक हो उसको आधार माना जाएगा। इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। पंचायतों के बाद अब निकाय चुनाव में भी बैकवर्ड कैटेगरी ए को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए। और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया। उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की। करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स are not adequately represented in the political setup. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश में जनसंख्या के लिए FIDR, जो कि एक रिपोजिटरी है जिसे परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत तैयार किया गया है, आरक्षण के संबंध में जहां तक बात है उसके लिए सरकार ने हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग बनाया, जिसने कुछ सिफारिशें की। जनसंख्या के बारे में की गई सिफारिशों के मुताबिक जिले में एक निकाय में बैकवर्ड कैटेगरी ए जनसंख्या की प्रतिशतता 50% आरक्षित की जाएगी। अगर 20 सीटें हैं तो 5% जनसंख्या के हिसाब से BCA के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। यहाँ तक कि बैकवर्ड कैटेगरी ए जनसंख्या 2% होने पर भी कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना तय किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते थे, इसीलिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी ताकि उनमें से चुनाव किया जा सके। लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव सीधा होता है, इसीलिए बैकवर्ड कैटेगरी ए आबादी 2% होने पर भी कम से कम 1 सीट आरक्षित रखना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 6 से 7 सीटें ऐसी बच गई हैं जहां पर वार्ड बैकवर्ड कैटेगरी ए का था, लेकिन BCA का एक भी मतदाता नहीं था, इसीलिए उन सीटों पर उपचुनाव करवाने पड़े, जिसमें दूसरे वार्डों के लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि BCA को आरक्षण देने का लक्ष्य इस वर्ग की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का है। सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA को आरक्षण दिया। इस पहल का समाज ने
खुले मन से स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और फिलहाल यहाँ पर वक्त है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।